आप देखिए, चेक कर लीजिए, आप देखिए सी आई आवाज, ऑडियो, अनुज ऑडियो आ रही है? प्रतीक, ओके प्रतीक ऑडियो आ रही है प्रतीक को। अनुज, लीना आ रही है ऑडियो? आ रही है अनुज, ओके लीना, ओके कूल, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। गुड इवनिंग, स्वागत क्लास में। सो इनिशियल हिकअप्स कोई नहीं, ठीक ठीक, ओके ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो ओके सभी लोग, तो सबसे पहले प्रणाम प्रणाम, सभी लोगों का स्वागत है। और आई होप जो आप लोग सब लोग यहाँ आए हो, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे, राइट। हाय हेलो। सो मेंस आप लोग में एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग मेंस के प्रति थोड़ा डेडिकेटेड हो। अदरवाइज ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि केवल और केवल अपने को प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी। सो आई होप आप लोग थोड़ा सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेकर। दोस्तों अगर आप लोगों ने मैंने जो पीडीएफ दी थी उसमें सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में एक पार्ट आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक हल्का सा पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी का सिलेबस दिखा दें, तो हम वो शुरू करेंगे। तो आप लोग भी जो नोट्स वगैरह है बना रहे हो, तो आई थिंक सेपरेट नोटबुक नोट शीट आपने तैयार करी होगी। बुक लिस्ट आई होप आप सबको मिल गई होगी, बुक लिस्ट जो थी आप सबको मिल गई होगी। वही बुक्स लीजिएगा, वही एडिशन वही बुक्स, सो दैट हमारा और आपका सेम रहे। बुक्स ले ली, ओके ओके, वही मैं कह रहा हूँ, वही बुक्स लीजिएगा सो दैट हमारा और आपका वो सेम रहे, ठीक है। क्योंकि जो खुल्लर है उसका एक और एडिशन आ गया है, तो ये आगे पीछे अदरवाइज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात है नहीं, अगर रिसेंट वाली भी ले लिए तो कोई इशू है नहीं, ठीक। सो बुक लिस्ट हो गई, सिलेबस हो गया। अब आपके और हमारे बीच में जो नोट्स बनेंगे हम लोग के दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। बस ये जो आपके नोट्स अल्टीमेटली यही आपका नैया पार कराएंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं आप लोग को सिलेबस दिखा दूं, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि करने क्या वाले हैं इस कुछ हफ्तों तक हम लोग यहाँ पे। ऑल राइट, सो हियर वी गो। ओके आई थिंक सबको विजिबल हो गई होगी मेरी स्क्रीन, है ना? सब लोग देख पा रहे हो ना? काफी ज्यादा गोदागादी होगी बट स्टिल ओके, ठीक। चलिए, ट्राई टू फोकस ऑन दिस पार्ट। सी सब लोग यहाँ पे देखिए, ग्रोथ पेपर वन, दिस इज पेपर वन, ओके पेपर वन। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। सब लोग दिमाग में बैठाइए हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग करेंगे क्या। सो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सी कंसेप्ट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी,
रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, CPT, classification of towns, hierarchy, morphology of towns, rural urban nexus, umland, urban fringes. नेक्स्ट पेपर नंबर 2 पे आइए। सो अभी कुछ हफ्तों तक हम लोग पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, क्लासिफिकेशन, हायरार्की, अर्बनाइजेशन, अर्बन पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग, स्मॉल टाउन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग की कैसी स्टडी होने वाली है, इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग अपनाएंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 को अलग अलग ऐसे नहीं, एक टॉपिक अगर पेपर 1 का पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग पेपर 2 के साथ रिलेट कर देंगे, पेपर 2 के साथ रिलेट कर देंगे उसको। आप लोग समझ रहे हो ना, जो वहां का टॉपिक है उसका जो एप्लीकेशन पार्ट इंडिया पे आ रहा है उसको रिलेट करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो ज्यादा इसमें वो नहीं करना होता, यही इंटीग्रेटेड अप्रोच और यही सही अप्रोच होता है। तो जो वहां कॉन्सेप्ट होंगे इधर अप्लाई कर देंगे बस। तो ये है हमारे अगले कुछ टाइम जो हम लोग आपके साथ गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि करने क्या वाले हैं। ठीक है, सो ऑलराइट, सब लोग ने अपनी आई थिंक नोटबुक वगैरह निकाल ली होगी। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने। सर टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो कंटेंट सेम रख सकते हैं? बिल्कुल अनुज, बिल्कुल 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 बेझिझक। वो जब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट किया जाए, सब लोग ऑल गुड? सो आज से ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपका शुभारंभ हो रहा है एंड आई थिंक ये जो सफर हम लोग का रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, ऑसम रहेगा। किसी को कभी भी कोई डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, नंबर सबके पास है। मेल, आप लोगों को वीडियो का मेल आता रहेगा आपके मेल पे, उसके बाद हम किसी और पे स्विच कर जाएंगे तो आपको वहां पे उसका लिंक मिलता जाएगा। अभी आपको मैं मेल देता रहूंगा 10 बजे के पहले रिकॉर्डिंग्स का। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालिए। मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा पेज चाहिए, तो मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ। अब मेरा आप लोग जो मैं लिखूंगा समझाऊंगा उस पर फोकस करना, ठीक है? ऑल राइट, आई होप आपको ये मेरा व्हाइट बोर्ड दिख गया होगा। सो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन सी पॉपुलेशन का जो पहला टॉपिक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग लगाइए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जो ना लिख रहा हो मेरे को बता दो, बट लिखना सबको है। और कोशिश करिएगा मोबाइल पे ना देखिएगा लेक्चर, कोशिश करिएगा मोबाइल पे लेक्चर मत देखिएगा, लैपटॉप पे ही देखिएगा, ठीक है? मोबाइल पे कोई तुक बनता नहीं है। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो समझिए ज्योग्राफी क्या है। आई थिंक आप लोग मेरे साथ काफी टाइम से अनअकैडमी पे हो, चीजें समझ रहे हो, सो आपको ज्यादा इतना दिक्कत होगी नहीं। सो ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए, ज्योग्राफी जो शब्द है वो हम लोग जानते हैं जियो और ग्राफी से बना हुआ है, मींस अर्थ की स्टडी करना। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, ये अर्थ के साथ साथ हम लोग ने इंसानों की भी स्टडी करना शुरू करी। इंसानों की भी स्टडी करना क्या मतलब है, मैन
एंड हिज एक्टिविटीज, मैन एंड हिज एक्टिविटीज, राइट। आज के टाइम पे अगर हम लोग ज्योग्राफी को देखें तो केवल अर्थ की स्टडी हम लोग थोड़े ना करते हैं, राइट। हम लोग अर्थ की स्टडी थोड़े ना करते रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंसान की भी स्टडी करते हैं। क्योंकि खुद देखो, जब हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इंसान और इंसानों की एक्टिविटीज का ही प्रमाण है। वो कैसे अपना लैंडस्केप चेंज करता है, कैसे कहीं पे सिटीज बना रहा है, कैसे कहीं पे इंडस्ट्रीज लगा रहा है, कैसे कहीं पे हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल्स हैं, राइट। तो अपने लैंडस्केप को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम लोग, ये क्या है, मैन एंड हिज एक्टिविटीज, वो भी अब इसमें इंक्लूड हो गई है हमारी ज्योग्राफी में। सो ये ज्योग्राफी के जो पितामह वो बोले जाते हैं इराटोस्थीन्स, इराटोस्थीन्स, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोले जाते हैं। इन्होंने बोला था स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन, स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं और हमें अपने घर का एक एक कोना पता होता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किचन है, ठीक है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे हमारा सोने का पूरा इंतजाम है, कहाँ बेड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बिल्कुल ऐसे ही जो ज्योग्राफी होती है वो इंसानों का जो घर है अर्थ, उसके बारे में बताती है डिटेल में, राइट। सो स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन, ये इराटोस्थीन्स का कहना था। ही वाज ग्रीक, ही वाज अ ग्रीक, ठीक। सो ये एक जनरल बात हो गई। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को और गौर कराऊंगा कि अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, अर्थ एज अ होम ऑफ मैन, तो यहाँ पे इंसान क्या क्या करता है। सो यहाँ पे अगर देखें अर्थ एज अ होम, अर्थ एज अ होम, तो यहाँ होम जो है, यहाँ दो चीजें हैं। क्या, एक तो नेचर है, नेचर है, नेचर, और इंसान की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, इंसानों की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, इंसानों की एक्टिविटीज होती है। सो अगर नेचर की बात करी जाए तो नेचर क्या है, वाटर, वाटर। इस घर में नेचर की क्या क्या चीजें हैं, वाटर है, एयर है, लाइफ है, ये सारी की सारी चीजें नेचुरल है हमारे होम में। वही इंसानों की एक्टिविटीज की अगर बात करी जाए तो इंसानों की एक्टिविटीज का क्या मतलब है, इंसानों की एक्टिविटीज का ये मतलब है कि इंसान क्या क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इंसान की एक्टिविटी है। ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, ये इंसान की एक्टिविटी है। ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, ये इंसान की एक्टिविटी है। इंसानों ने अलग अलग सोसाइटीज बना रखी है, अलग अलग सोसाइटीज बना रखी है। इंसानों ने पॉलिटिकल पार्टीज बना रखी हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रखे हैं, कंट्री बना रखी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर इंसान ने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रखी है इस घर में। तो बाय एंड लार्ज आपको समझ में आ गया अर्थ एज अ होम का मतलब क्या है, अर्थ एज अ होम का मतलब क्या है। ये सबने लिख लिया, डी लिख के मुझे बता देना। ओके ओके कूल, ठीक। सो यहाँ पे आप लोगों को एक जो जनरल कंटेक्स्ट है वो आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ये हम लोग वर्ल्ड का पॉपुलेशन और ग्रोथ उसको समझ रहे हैं। अभी इंडिया पे डायरेक्टली हम नहीं आए, अभी हम आपको पूरा जनरल कंटेक्स्ट बता रहे हैं। तो हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा, हमारी जो तैयारी, हमारी जो प्रिपरेशन चलेगी आप लोगों के साथ कैसे, मैं यहाँ पे क्लास नोट्स दूंगा, फिर आप लोगों को मैं कुछ पन्ने पढ़ने को दूंगा। मे बी वो एक दो पैराग्राफ हो सकते हैं, मे बी वो एक दो पेजेस हो सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक बुक के, फॉर योर रेफरेंस। सो इसी नोट्स में आप लोग उसको एड ऑन कर लेना, ठीक है। और अपने नोट्स को कैसे बनाओगे आप लोग, जो प्रॉपर नोट मेकिंग आपकी होगी A4 शीट पे होनी चाहिए, अगर पॉसिबल हो उसका रजिस्टर बनाइएगा और साइड में मार्जिन मारिएगा, सो दैट एक्स्ट्रा कुछ एड ऑन करना हो तो यहाँ पे किया जा सके। बिल्कुल भी कंजूसियत इस मसले पे ना रखिएगा, पन्ना भरना है पन्ना भरना है, नहीं, प्रॉपर स्पेस रखिएगा सो दैट फर्दर मॉडिफिकेशंस किया जा सके।
और ग्रास्प करने की कोशिश करिएगा कीवर्ड्स डेफिनेशन, ठीक है, जो बुलेट पॉइंट में मैं लिखूं, जो फ्लो चार्ट बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, मैप बनाऊं, वो सब पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब ये बात करते हैं दोस्तों। आज के टाइम पे अगर बात करी जाए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज अराउंड 7.8 बिलियन, इट इज अराउंड 7.8 बिलियन। और ये जो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि प्रॉपरली स्पेस्ड नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे स्पार्स है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, राइट। अगर वर्ल्ड मैप में भी आप लोग देखो तो जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे कम है। तो अब ये रीजन क्या है, ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके रीजंस क्या है, अब ये हम लोग समझते हैं। ये पूछता है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब सिलेबस का पार्ट है। ये रीजन क्या है नॉन यूनिफॉर्मिटी के, पॉपुलेशन के? तो दोस्तों ये आपको समझना चाहिए कि नेचुरल हो सकता है, नेचुरल या इट कैन बी ह्यूमन फैक्टर, राइट। सो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? भाई बहुत आसान है, खुद सोचो। नेचुरल पे पहले सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। कैसे? कि अगर सबने लिख लिया ना, इतना सबने लिख लिया ना, ठीक है, ओके, ठीक। हम लोग अगर खुद सोचें कि क्या कारण हो सकते हैं, कारण ये हो सकता है कि भाई वहां पे जो क्लाइमेट है अच्छा ना हो, बहुत हार्श हो, बहुत ज्यादा मान लो वहां पे ठंडी पड़ती हो, राइट, या फिर डेजर्ट एरिया हो, तो वहां पे लोग कम रहना पसंद करेंगे। इट इज ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस कि वहां पे लोग कम रहना पसंद करेंगे। सो अगर नेचुरल फैक्टर में हम लोग देखें तो इसमें क्या आता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट क्लाइमेट में क्या मैंने बोला, जैसे मान लीजिए कि डिजर्ट है, पोलार रीजन है। इसके बाद मान लो कि साइक्लोन वगैरह बहुत आते हैं, कोई डिजास्टर बहुत होता रहता है, ठीक है, डिजास्टर, कोई भी तरीके का डिजास्टर। सो ये नेचुरल फैक्टर में वहां रहना लोग कम पसंद करेंगे। और वहीं अगर बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है, या फिर खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे अगर मैं सेकंड पॉइंट आपको बताऊं, टेरेन टेरेन मतलब कि आपका माउंटेन पे लोग कम रहना पसंद करेंगे, माउंटेन पे, ठीक है, माउंटेन पे रहना लोग कम पसंद करेंगे। फिर अगर यही बात करी जाए प्लेन एरिया की, तो प्लेन एरिया पे लोग बहुत रहेंगे, तो माउंटेन एरिया पे इतना कम रहेंगे, प्लेन एरिया पे। साइक्लोन के नेक्स्ट डिजास्टर, अनुज, डिजास्टर, दिस इज डिजास्टर, ओके, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, टेरेन में, माउंटेन में लोग कम रहना पसंद करेंगे, प्लेन एरिया में ज्यादा रहना पसंद करेंगे। क्यों? प्लेन एरिया पे भाई जाहिर सी बात है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप रोड नेटवर्क बिछा सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है, रेलवे लाइन बिछा सकते हो, मूवमेंट अच्छा हो सकता है। इसके बाद अगर बात करी जाए ये टेरेन में, सो टेरेन में और ये क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, और है एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भैया पानी है कि नहीं आसपास, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सॉइल कैसी है, सॉइल अच्छी है कि नहीं, ये सब रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मेरा ये मतलब मत समझिएगा कि मैं मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं। जो स्टार्टिंग जीने के लिए जो प्रॉपर जो रिसोर्सेस चाहिए, वाटर, सॉइल, ये सब, ठीक है। सो वाटर मतलब आप सोच सकते हो कि रिवर के पास ज्यादा सेटलमेंट होंगे, लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, राइट। तो ये पूरा बात हो गई आपके नेचुरल फैक्टर्स की, नेचुरल रीजंस की, क्यों जो पॉपुलेशन है वो क्यों वहां पे कई जगह ज्यादा है, कई जगह पे कम है, मतलब कि क्यों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का।
सबने लिख लिया इतना ह्यूमन फैक्टर? अब हम समझाएं। ठीक, ओके। प्रतीक डन। ह्यूमन फैक्टर अब समझते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स। तो दोस्तों ये ह्यूमन फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पॉपुलेशन के लिए, कैसे ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो आपको समझना है वो है हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन क्यों पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा है, उसके हिस्टोरिकल रीजंस ये क्या है सर? हिस्टोरिकल रीजन का ये मतलब है दोस्तों कि वहां पे जो पर्टिकुलर जगह पे लोग रह रहे हैं, जो हैबिटेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पे जो पर्टिकुलर जगह पे हैबिटेशन है वो कितने ड्यूरेशन से रह रही है। मतलब क्या है? लेंथ एंड ड्यूरेशन, लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ हैबिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि वर्ल्ड में काफी अलग अलग सिविलाइजेशन हुई। अपने भारत में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने भारत में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इंडिया में। तो तब से यहाँ पे उस एरिया में लोग रह रहे हैं, फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। सो ये हिस्टोरिकल रीजन आता है कि कब से, लेंथ एंड ड्यूरेशन, कब से कब तक वहां पे लोग रह रहे हैं, उसकी हिस्टोरिकल रीजन। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक, रोमन, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करी जाए दूसरा कारण क्या है, कहाँ पे लोग, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका दोस्तों कारण हो सकता है कि माइग्रेशन। ये सब हम लोग ह्यूमन फैक्टर पढ़ लें, ध्यान रखिए, ह्यूमन फैक्टर, माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन कैसे हो सकता है आप लोग को खुद समझ में आना चाहिए। आज के टाइम पे भी अगर देखें, सो जो ज्यादा इकोनॉमिक पावरफुल सेंटर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज विल बी मोर पॉपुलेटेड, अर्बन एरियाज विल बी मोर पॉपुलेटेड, migration is responsible na, so urban areas will be more populated, right? so इंडिया में अगर बात करी जाए, आप लोग को खुद पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं, स्टेट हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों? माइग्रेशन के कारण, ठीक है। इसके बाद तीसरा कारण क्या है पॉपुलेशन कम ज्यादा होने का? कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पता होना चाहिए, दुनिया में कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसके चलते जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होती है वहां पे हमें श्रिंकिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वहां से लोग चले जाते हैं, श्रिंकिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सूडान, फॉर एग्जाम्पल सूडान। भारत में भी अगर बात करी जाए तो मॉइस्ट वाले जो एरिया है, नक्सल वाले एरिया, वहां पे देखिए लोग पलायन कर जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स भी जिम्मेदार है पॉपुलेशन कम ज्यादा होने का। इसके बाद अगर बात करी जाए तो चौथा बात है सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशंस, सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन का क्या मतलब है, ये कैसे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कराती है? दोस्तों पॉवर्टी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, इलिटरेसी, कल्चर आपका, ये एक हद तक बताता है कि किस तरीके की कहाँ पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में वेमेन को लेस राइट दिए जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, जिन रीजन्स में वेमेन को लेस राइट्स दिए जाएंगे, लेस राइट्स फॉर वुमेन, आप लोग बताइए वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि कम होगी, मोर और लेस? वेमेन राइट से इसे कनेक्ट करिए। जहां पे वेमेन को कम राइट्स दिए जाएंगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? सोच लो फिर बताओ। मोर, इट विल बी मोर, एग्जैक्टली, इट विल बी मोर, मोर पॉपुलेशन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव राइट्स में इनसे पूछा नहीं जाएगा,
इन जब डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, कब कंसीव करना है कब नहीं, तो जब वुमेन को ही इंक्लूड आप नहीं करोगे, बस एक तरफा डिसीजन होगा, तो जब उनकी चलेगी नहीं, जैसे अगर ऐसे कह सकते हैं उनकी चलेगी नहीं, तो फिर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अफ्रीकन नेशंस इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अपने इंडिया में ही देखें, रूरल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि रूरल इंडिया में इतना ज्यादा वुमेन को राइट्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझनी होगी। अनुज, समझ में आ गया? ठीक है, वुमेन राइट वाला कैसे कनेक्ट किया इससे। इसके बाद सोशल कंडीशन में बात करी जाए पैट्रियार्की की। पैट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज है, जहां पे भी, मैं केवल इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहां पे भी पैट्रियार्की होगी, जहां पे पुअर लिविंग कंडीशन होगी, तो आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ गए हो कि क्या होने वाली है, मोर पॉपुलेशन। ठीक, फिर एक लास्ट पॉइंट फिफ्थ इसी में लिख लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसी में फिफ्थ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसमें तो आप लोग खुद ही समझते होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज की अगर बात करी जाए, फॉर एग्जांपल चाइना का क्या था, चाइना का अगर आप लोगों को याद हो कि क्या हो सकता है चाइना में, वन चाइल्ड पॉलिसी। एग्जैक्टली, अब ये नहीं है वन चाइल्ड पॉलिसी। तो यहाँ पे डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के सरकार ने इंटरफेयर किया कि केवल और केवल एक ही बच्चा होना है। एक से ज्यादा बच्चे किए तो उसके रिपरकशंस अलग अलग जगह पे होंगे। इंडिया में भी कुछ ऐसे ही कराने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट रहा वो पलट गया। इंडिया में भी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कराने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं वैसे निकले जैसा चाह रहे थे। सो ये सब क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वुमेन्स राइट्स भी आ जाएगा, कितनी सरकार ने वुमेन को राइट्स दे रखे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, जैसे भारत सरकार ने किया हुआ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हम पढ़ाएंगे आपको। सो वुमेन्स राइट, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, फिर डेवलपमेंट, ये सारा का सारा कौन करता है, सरकार ही तो करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिफाइन करती हैं एक पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि कम होगी। ठीक, जैसे स्कैवेंडियन कंट्रीज की बात करी जाए, यूरोपियन कंट्रीज की बात करी जाए, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, रशिया हो गया, तो ये सारे के सारे ऐसे रीजन में आते हैं। फ्रांस, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, फ्रांस हो गया एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पे देखा जाए तो डेवलपमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, विमेन राइट्स, ये काफी ज्यादा उम्दा है। तो ये आपकी बात हो गई, आपके फैक्टर हो गए, नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, उसके अंदर सब बता दिया। सो ये चीज हो गई, सबको समझ में आया? ऑल गुड टिल हियर? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, आप लोग उसको अपने उसमें लिख लो। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये हेडिंग नहीं है, ऐसे इसको लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, are all related to one another, इसके बाद फिजिकल फैक्टर्स are important, but human factors
human factors are more immediate and decisive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझाते हैं. Physical factors have been overcome. Physical factors have been overcome, and human factors are dynamic. Dynamic मतलब they keep on changing. They keep on changing का यहाँ मतलब है technological wise, R&D wise, research and development. Factors affecting population distribution are all related to one another. Physical factors are important, but human factors are more immediate and decisive. Physical factors have been overcome and human factors are dynamic. तो इसका क्या मतलब है? इसका एक लास्ट में जो मतलब निकल के आ रहा है वो ये है कि लिखिए, दो there may be difficulties, मतलब challenges, but there are no places in the world which is uninhabited. TED होगा, सॉरी, uninhabited, BITED. सो ये क्या यहाँ पे हमने लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है, ओके, हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सारे के सारे फैक्टर्स अभी हम लोग ने पढ़े हैं ना, वो एक दूसरे, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो सॉरी नेचुरल हो या ह्यूमन फैक्टर्स हो, ये सारे के सारे एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. तो फिजिकल फैक्टर्स मतलब समझ लीजिए नेचुरल फैक्टर ही है. यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर लिखा है ना, ये नेचुरल फैक्टर ही है, तो कंफ्यूज ना होना. सो फिजिकल फैक्टर्स या नेचुरल फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, बट ह्यूमन फैक्टर इमीडिएट और डिसिसिव है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है भाई, अपने को समझ में आ रहा है कि अगर वहां पे लोग प्रॉपरली स्किल्ड हैं, साइंस एंड टेक डेवलप है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर देखी जाए वो सब अच्छी खासी है, ठीक है, तो क्या है, तो वहां के लोग जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर जाएंगे. जैसे कि कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो वहां पे वो लोग तो हर समय बर्फ से घिरे रहते हैं, राइट? ग्लेशियर है वहां पे, हिली रीजन है, बट स्टिल वहां पे लोग रह रहे हैं, एडवांस है सब, ठीक है. और अगर बात करी जाए वहां पे सॉइल वगैरह, तो अपने से तो सॉइल वहां पे इतना ज्यादा फर्टिलिटी है नहीं, बट स्टिल वो लोग इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके. तो ह्यूमन फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है, वो सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के कर रहा है. वहाँ सोशल कंडीशन है, एजुकेशन लेवल अच्छा है, स्किल है, वहाँ वेमेन को राइट्स दिए गए हैं, लिविंग कंडीशन अच्छी है, राइट? तो कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन फैक्टर्स केवल और केवल नेचुरल फैक्टर्स से बोल देना कि वहां लोग कम रहेंगे, ये गलत होगा. ह्यूमन फैक्टर को भी अपने को हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा. और ये देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट, फिजिकल फैक्टर्स हैव बीन ओवरकम. इसे ओवरकम किया जा चुका है, ओवरकम किया जाएगा. इंसान इतना ज्यादा साइंस एंड टेक डेवलप हो चुका है. आज दूसरे ग्रह पे, आप लोग को पता होना चाहिए, मून पे नासा, ये जो मोबाइल कंपनी है नोकिया, इसके साथ मिलके मून पे टावर लगाने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन टावर एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं मून पे. नासा नोकिया के साथ मिलके कम्युनिकेशन टावर एस्टैब्लिश करने जा रहा है. तो जब वहां पे अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, तो इंडिया में तो जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे तो चीजें निकाल ही सकते हैं कैसे सॉल्व करना है. और ह्यूमन फैक्टर्स आर डायनेमिक, मैंने इसको आप लोग को बताया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, R&D, ये सब आप मेंशन करोगे यहाँ पे. So though there may be difficulties, challenges, but there are no places in the world which is
इनहैबिटेड, तो अभी भी कोई ऐसा रीजन रहा नहीं है जहाँ पे इंसान ना रह सके, तो सब कुछ उसके लिए पॉसिबल है। सो ये जो अभी हम लोग ने टॉपिक पढ़ा, क्या आप लोगों को सबको समझ में आ गया चौड़े से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऑल गुड? ऑल क्लियर? अरे वाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मतलब क्या लिखा है, अगर कुछ स्पेलिंग ना समझ में आए। सो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी जो हम लोग बात करेंगे वो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, कहाँ पे सबसे ज्यादा है लोग, कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रीजन वाइज बात करेंगे। रीजन वाइज इन द सेंस, एशिया में क्या हिसाब किताब है, अफ्रीका में क्या हिसाब किताब है, ठीक है, यूरोप में क्या है। तो अपना टारगेट ये एशिया वाला ज्यादा रहेगा, इस तरीके से बात कर लेंगे। सो पहले इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, इसके बाद रीजन वाइज जान लेंगे सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो जो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन, टर्चरी कॉन्सेंट्रेशन। कई किताबों में कॉन्सेंट्रेशन को लिख देते हैं पॉकेट्स, ठीक है, पॉकेट्स। तो जैसे मैं पहला लिखने जा रहा हूं, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन, या पॉकेट, प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन या पॉकेट, प्राइमरी पॉकेट या प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो इसमें अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां पे घनी आबादी होगी या जहां पे ज्यादा लोग रह रहे होंगे। सो इसमें आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, साउथ एशिया। अच्छा हाँ, सब लोग एटलस खरीद लीजिएगा, ठीक है। हमने जो एटलस पिक भेजी थी, अगर पॉसिबल हो तो वही लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साउथ एशिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अपना इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट। हाय पढ़ना मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट में बता दीजिएगा, बता मॉडेबल। ओके पढ़ना, ठीक है। सो एक सेकेंड। सो वेयर वर वी? यस, ओके पढ़ना, ठीक। सो प्राइमरी कंसंट्रेशन पॉकेट में साउथ एशिया आ गया, जो सबसे ये जो रीजन की अगर बात करी जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन जो है ज्यादा निवास करती है। तो साउथ एशिया मतलब इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये रीजन हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए कौन सा रीजन है आपका, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कौन कौन से आ जाएंगे, ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये आपके ईस्ट एशिया के पॉकेट्स हो गए। सो इन दोनों को ही मिला के आप लोगों को जान के बहुत ही शॉक लगेगा कि 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यही रहती है।
30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में रहती है। इन जनरल अगर आप मुझसे पूछोगे एशिया, तो एशिया का लिखना चाहो लिख लीजिएगा, मोर देन 60% या अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। इसको लिख लीजिएगा, अभी ये चीज बार बार आएगा। तो जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करोगे, चाहे वो मेंस की करो, जीएस मेंस की, चाहे ऑप्शनल की करना, सो जो आंकड़े हैं उसको आपको पूरे के पूरे नहीं याद करने होते हैं। इतने आंकड़े नहीं तो पगला जाओगे। एक मोटा मोटा अंदाजा रखो, ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाजा रखो कि उसी के आसपास है, तो उसकी रेंज में अप्रोक्सीमेटली करके शब्द इस्तेमाल करके आप डेटा को अपने प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना कि साउथ एशिया ईस्ट एशिया मिला के इट इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया की अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद अगर एशिया में एक तीसरा रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन सा है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है? सिंगापुर, सिंगापुर। इसके बाद इंडोनेशिया, आपको खुद पता होना चाहिए इंडोनेशिया कितने ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। थाईलैंड, थाईलैंड। इसके बाद फिलीपींस, राइट, फिलीपींस। तो ये हो गए साउथ ईस्ट रीजन के वो देश जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन पॉकेट पढ़ रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद सर क्या मतलब एशिया ही में है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए जो चौथा मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, वेस्टर्न यूरोप। दोस्तों वेस्टर्न यूरोप में भी पॉपुलेशन प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन की ही बोली जाती है, मानी जाती है। ब्रिटेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ये सब क्या है? ये सब वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। इटली, डेनमार्क, इटली, डेनमार्क, ठीक है। सो ये सारे के सारे वेस्टर्न यूरोप के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगर बात करी जाए यूएस का, दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूरोप कम अंडर दिस प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ये जो नॉर्थ ईस्ट यूएस, नॉर्थ ईस्ट यूएस। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट यूएस है, इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये जो रीजन है, ये अगर बात करी जाए, ये यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला रीजन, ये इधर का रीजन जहाँ पे न्यूयॉर्क और ये सब आता है, न्यूयॉर्क, कैनिकट, मैरीलैंड, फिलाडेल्फिया, ये सारा जो रीजन आता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन है। सो ये यूएस का मैप मैंने ड्रॉ किया, आप लोग भी बना लेना, जैसे बने वैसे बनाना। सो नॉर्थ ईस्ट यूरोप, और यहाँ से फिर यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड जगह है। ये जो मैंने ये दूसरा वाला बनाया है, ये तो नॉर्थ ईस्ट यूएस हो गया। ये जो मैंने दूसरा वाला बनाया है ना, आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ओशियन है? विच ओशियन इज हियर? यहाँ पे कौन सा ओशियन है? गुड, इसीलिए इसको बोलते हैं एटलांटिक सी बोल्ड, एटलांटिक सी बोल्ड, एटलांटिक सी बोल्ड बोला जाता है ये एरिया जो मैंने बताया बनाया है, एटलांटिक सी बोल्ड। सो यहाँ पे ये साथ ही इसमें प्लस करके ऐसे लिख लो, एटलांटिक सी बोल्ड, BOARD, बोल्ड। एशिया का यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, अगर वहां नहीं लिखा है नोट करके लिख लीजिएगा। एशिया अराउंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिख लीजिएगा। डन, सबका हो गया?
ओके, अब प्राइमरी कंसंट्रेशन रीजन देख लिया, नाउ विल मूव टू सेकेंडरी, सेकेंडरी कंसंट्रेशन या पॉकेट, सेकेंडरी कंसंट्रेशन रीजन या सेकेंडरी पॉकेट। अच्छा, आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, कोई बोरियत तो नहीं हो रही है? देखिए, जो हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं कि केवल और केवल हम लोग इसमें माउंटेन पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे, तो वो तो एक पार्ट है उसका। ठीक है, ज्योग्राफी सुनो, मेरी बात सुनो, हम लोग जो सोचते हैं कि ज्योग्राफी में केवल और माउंटेन, वैलीज और प्लेन्स पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी उससे ज्यादा है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोग और देखोगे। सो ज्योग्राफी बड़े कंटेक्स्ट में चीज है, राइट? ज्योग्राफी बड़े कंटेक्स्ट में है। तो केवल अपने को ये ना सोचेगा कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो चलो लिखिए सेकेंडरी वाला। ओके, मैं इस चीज पे थोड़ा काम करूंगा, मैं एक इस पे अभी थोड़ा जान रहा हूं, मैं इसको देखूंगा कैसे जो अटेंडीज हैं वो अपने आप आ जाए, मेरे को बार बार अलाउ ना करना हो, ये मेरे को थोड़ा इस पे सॉर्ट आउट करना है। अगर किसी को पता हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, ये जूम पे कैसे ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है जिनके पास लिंक हो। अभी मेरे को इसमें जानना है। चलिए ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन रीजन से यहाँ पे क्या होगा कि कम होगा, कम इन द सेंस यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो उससे कम होंगे। तो उससे कम क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, और कौन कौन से ऐसे रीजन है दोस्तों? आज के टाइम पे अगर बात करा जाए, सो ये जो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये डेवलप होता है अलोंग रिवर्स, अलोंग रिवर्स, अलोंग रिवर्स या अलोंग लेक्स, अलोंग वाटर बॉडी, अलोंग वाटर बॉडी आप ऐसे लिख सकते हो, अलोंग वाटर बॉडीज, ये वहां डेवलप होता है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उसको उससे ना रिलेट करना, वो पीरियड गया खत्म। अब यहाँ पे क्या, अलोंग रिवर्स, लेक्स, वाटर बॉडीज, तो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे नाइल रिवर है, नाइल रिवर, तो नाइल रिवर आप लोग को मैं बताऊं, जो इजिप्ट की पॉपुलेशन है ना, इजिप्ट की, इजिप्ट की, भैया इजिप्ट डिजर्ट भी है, ध्यान रखिएगा। तो मात्र नाइल रिवर के ही अराउंड इजिप्ट में 90% पॉपुलेशन इजिप्ट की इसी के अलोंग रहती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हमने क्या बताया, इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे ही इजिप्ट की 90% पॉपुलेशन निवास करती है। ठीक, नेक्स्ट, लेक्स के अराउंड जो बात हुई, तो रिवर वाला नाइल हो गया। लेक्स के अराउंड अगर आपको मैं बताऊं, तो मैक्सिको सिटी जो है, मैक्सिको सिटी जो है ना, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की कैपिटल, तो वो मैक्सिको सिटी, मैक्सिको का लेक है, उसके अराउंड डेवलप हुई है। तो इट इज डेवलप्ड अराउंड अ लेक, मैक्सिको सिटी, और वहीं पे ज्यादातर पूरी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट करती है। ठीक, ऐसे ही जो वाटर बॉडी की अगर बात करी जाए, तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है साओ पोलो, साओ पोलो, तो ये वाटर बॉडी के अराउंड है। तो कहने का ये भी है, मतलब डेंस जगह है, पोर्ट है ये, एग्जैक्टली पोर्ट है ब्राजील का, कॉफी वगैरह एक्सपोर्ट करी जाती है साओ पोलो। सो क्या मैंने बताया सेकेंडरी कंसंट्रेशन में कि ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है रिवर के अलोंग, लेक के अलोंग, वाटर बॉडी के अलोंग डेवलप होती है, वही निवास करती है। तो ये और उसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस इतना है, दे आर मोर लोकलाइज्ड, दे आर
मोर लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड ज्यादा है। अगर आप लोग उधर देखो प्राइमरी कंसंट्रेशन में रीजन में, तो कितना ज्यादा बड़े बड़े वो रीजन है, कंट्री कंट्री पूरी हो रही है, राइट, कंट्री कंट्री पूरी हो रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक खास कोई एक पॉकेट है, कोई सेक्शन है, लोकल जगह है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी रीजन। तो ये है दोनों में डिफरेंस। सबने लिख लिया? ऑल गुड? ठीक है। थर्ड वाला देखिए हम लोग अपना, थर्ड वाला क्या है? टर्चरी, टर्चरी कॉन्सेंट्रेशन या टर्चरी पॉकेट, टर्चरी पॉकेट या टर्चरी कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे बात करें तो ये भैया लीस्ट पॉपुलेटेड होंगे, लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट पॉपुलेटेड होंगे, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड होंगे। इसमें अगर कौन कौन से रीजन आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, डेजर्ट आ जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट भी आ जाएंगे और इसमें हॉट डेजर्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन, माउंटेनियस हिली रीजन, ट्राइबल रीजन, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? टर्चरी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं निवास करती है। सो ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, मंगोलिया हो गया आपका, मंगोलिया हो गया आपका। सो ये रीजन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आई होप सबने लिख लिया होगा। ओके तो आज इतना ही रखेंगे, अभी जस्ट शुरुआत करिए, आज इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। कल का जो टॉपिक अपना रहने वाला है, तो कंसंट्रेशन हो गया, पॉकेट्स देख लिए, अब रीजन वाइज कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, रीजन वाइज, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। आज इतना ही, जितना पढ़ा है उसे डाइजेस्ट करिए, रिवाइज करिए चीजें, फिर धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे। अभी हम एक झटके में सब नहीं, आप पे भी दबाव नहीं डालना चाह रहे हैं, तो जितना पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। और अगर मैं एक ट्रिक दूं आप लोगों को, कितने पन्ने वैसे आपके हुए हैं? कितने? ऑडियो नहीं आ रही है? कितने पन्ने के नोट्स बने आप लोगों के? A4 का अगर आप बता पाओ। ओके 3, ओके 5, ओके। सो कोशिश करो ये 3 और 5 को, ये 3 और 5 को एक में करो, समझ रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने कहानी भी लिखी होगी और भी चीजें लिखी होंगी। आप लोग समझिए क्या करना है आपको, ये जो आपके जितने भी पन्ने हुए हैं इसको बैठ के एक उसमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपनी तरफ से एक बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। हम एक पोस्ट करेंगे, आप लोगों को मैसेज कर देंगे, हम एक शीट बनाएंगे जो मेरा आज का लेक्चर रहा है, तो वैसे आपके हर लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनने हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अब एक जो शीट होगी, एक एक A4 शीट का जो एक पन्ना होगा, पन्ना होगा, तो पूरा लेक्चर उसी पे करिएगा, उस पन्ने को मोड़ के, उस पन्ने को फोल्ड करके, समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे ये है पन्ना, ये है, इसको यूं मोड़ दोगे, बीच से मोड़ दोगे तो एक मार्जिन आ गई। तो अब ये मार्जिन को आप इधर भी यूज करोगे, इधर भी यूज करोगे, समझ गए ना? ठीक है, देखिए अगर आप लोग देख पाओ, ये देखिए मैंने ऐसे कुछ किया हुआ है, यू गॉट द पॉइंट ना? हाँ पढ़ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, 10 के पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। करना क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्योंकि अभी हम लोग जब पूरा ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे, मे भी आपके 3-4 रजिस्टर भर जाए, लास्ट टाइम पे फिर प्रॉब्लम होगी। तो कीप रिवाइजिंग, कीप शॉर्टनिंग द नोट्स, ठीक है। आज के लिए आप लोग इतना करिएगा, तो चला जाए।
ठीक है, ऑल गुड। सो इतना करिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बाय।